मैं विपिन सर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं और अपनी फैमिली जो आपके साथ जुड़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेकर आ रही है। तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं सरोहा पब्लिकेशन, और ये आपके साथ बेहतर कंटेंट के साथ हम लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं केबीएस को लेकर। तो आज ये केबीएस के ईबीएस का पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों, है ना। तो बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ना, बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे ज्यादा क्या करिए, पहले सेशन को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं भी देख लेता हूं, है ना। बिल्कुल एकदम हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बताइए दोस्तों। अगर ये आवाज क्लियर है, बहुत सही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इसको जी। तो आज का सेशन को शुरू किया जाए। और आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ईबीएस को लेकर दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। और सरोहा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं विपिन सर आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। और आज का फर्स्ट मॉक टेस्ट क्वेश्चन ईवीएस के यहीं से आएंगे, एक क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा दोस्तों, है ना। तो जो मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट है आज, उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। और बहुत जल्दी से जल्दी क्या करिए, शेयर करिए इसको, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना दोस्तों। वो ज्यादा ज्यादा क्या करिए, इसको शेयर करिए। और मजा आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। करें शुरू आज का सेशन, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं अपने लोग, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में मैं आपके कमेंट देखता जाऊंगा, जो भी लोग अगर जुड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोग दोस्त, अगर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, है ना। तो अगर हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, है ना, कि ईबीएस का पहला चैप्टर है, और पहले के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। आपने जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, तो पहला हमारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी कि परिवार और मित्र हम क्या कर रहे हैं, पहला आज डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईबीएस की दोस्तों याद रखेगा, जो थीम्स होती हैं, है ना। कोई अगर आपसे पूछता है कि ईवीएस की कितनी थीम्स होती है, तो दोस्तों याद रखना ईवीएस की 6 थीम्स होती है ना। ईवीएस की कितनी थीम्स हैं, वो 6 थीम्स हैं। क्लियर है इतनी चीज, ठीक। जिसमें पहली है फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहली कौन सी है दोस्तों, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और उसी के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी है क्या, फूड। तीसरी क्या है, वाटर। चौथी क्या है, शेल्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा, चौथी क्या है, ठीक। कौन कौन सी होगी, रगनिएगा। पहली क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, पहली। दूसरी की अगर बात करता हूं तो दोस्तों क्या है, फूड, ठीक। तीसरी क्या है, तीसरी के अगर बारे में हम लोग बात करें, वाटर, है ना, वाटर। चौथी की बात करें तो शेल्टर, यानी कि आवास। पांचवी की बात करें तो दोस्तों ट्रेवल्स, यानी कि यात्रा। और पांचवी का है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, पांचवी को हम बोलते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स बी मेक डू, ठीक। ये 6 थीम्स हैं। और 6 थीम्स में दोस्तों पहली बार मैं देखता जा रहा हूं कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, है ना। बीच बीच में नाम भी लेता जाऊंगा। तो ये 6 हैं, और 6 में पहली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ओके दोस्तों, चलिए। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमको जो देखने को मिल रहा है, और वो हमको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, यहां से, ठीक है। अगर वो देखने को पहला जो मिल रहा है, वो पहला अगर क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए पहले वाले के बारे में बात करते हैं अपने लोग। और 6 थीम्स मैंने बता दी हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक थीम्स पे क्वेश्चन ना आए। तो पहले देखते हैं, पहली है फैमिली। फैमिली यानी कि परिवार। तो परिवार क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, पीपल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस इज नॉन एज फैमिली। यानी कहने का मतलब दोस्त क्या है, कहने का मतलब दोस्त यहाँ पे ये है कि लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परिवार। और बेसिकली जो परिवार है वो 2 प्रकार के हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली।
आइए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ही क्या है दोस्तों, तो हम कह रहे हैं ना बेसिकली क्या है, फैमिली आर टू टाइप्स। टू टाइप्स में क्या है, फर्स्ट वन इज क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। अच्छा न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है ना, न्यूक्लियर फैमिली है क्या? तो न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग बात करते हैं, कहते हैं भाई हम लोग सीधे बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं कि भाई मेरी फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली है, और मेरी फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है कि मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे कोई सिस्टर वगैरह रह रहे हैं, तो वो मेरी न्यूक्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि ज्वाइंट फैमिली क्या है, तो आपने कहा सर ताऊ भी रह रहे हैं, आंटी भी रह रही, चाची भी रह रही है, चाचा भी रह रहे हैं, मम्मी भी है, उनके बच्चे भी हैं। अगर ये साथ एक ही परिवार में रह रहे हैं तो ये हमारा संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है। तो देखिए सीधा सा एक ईवीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है केवीएस में कि व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या ज्वाइंट फैमिली। तो देखिए क्या है लिखा हुआ, देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लिखिए, अ फैमिली विच, ठीक है, कंटेंस ऑफ पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रंस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि याद रखिएगा क्या है कि एक परिवार है, एक परिवार में उसके क्या है, पेरेंट्स है यानी कि माता पिता हैं, और माता पिता के साथ दोस्तों क्या है, अनमैरिड बच्चे हैं। तो माता पिता के साथ क्या है, अनमैरिड बच्चे हैं, है ना, तो मम्मी पापा हो गए और अनमैरिड बच्चे हो गए। अगर ये एक साथ रहते तो दोस्तों याद रखना वो एकल परिवार है, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। क्लियर है ना भाई? अगर समझ में आ रहा है ना तो ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को, है ना, ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा बिल्कुल। ठीक है, मैं एक बार फिर से कुछ लोगों को देखना चाहूंगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट दूसरे की बात करते हैं। ये फटाफट बहुत जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन भी करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल व्यवहार की तरह से, बिल्कुल व्यवहार की तरह से पढ़ेंगे और पेपर में एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ये आज ईवीएस का फर्स्ट मॉक टेस्ट है दोस्तों, है ना, लगातार कई सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सर्व पब्लिकेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूले, जुड़िए हमारे साथ। आइए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली। अभी बताया था मैंने क्या, ए फैमिली पेरेंट्स अनमैरिड चिल्ड्रंस, ठीक है, यानी कि एक फैमिली में माता पिता तो है ही हैं, उनके अनमैरिड बच्चे भी जिसकी शादी नहीं हुई। अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये न्यूक्लियर फैमिली है। लेकिन अलोंग, इनके अलावा अलोंग विद, ठीक है, यार के पैटर्नल अंकल्स, है ना, यानी चाचा जी, आंट चाची जी, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, है ना, मैंने कहा ना, मैं, मेरे पापा जी, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी और मेरे पापा के भैया, है ना, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अगर एक साथ रह रहे हैं ना, कह रहे ताऊ चाचा सब एक साथ रह रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, वो हमारी ज्वाइंट फैमिली है। आई होप चीज समझ में आ गई हो कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है और ज्वाइंट फैमिली क्या है। बस याद रखिएगा केबीएस में 4 तरीके के क्या बनाएगा, ऑप्शन बनाएगा, कहेगा ज्वाइंट फैमिली के बारे में क्या सही नहीं है या न्यूक्लियर फैमिली के बारे में दोस्तों क्या सही नहीं है। 4 लाइनें देगा और उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियर फैमिली में कौन, केवल माता पिता, उनके अनमैरिड बच्चे, मैरिड नहीं, और वहां पे लिखा आएगा मैरिड, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। ओके चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, ठीक है, अगला क्या है, अगले की अगर हम लोग बात करें, अगला लिखा है कि द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे की जो पहली सामाजिक शाला है, जो पहली सामाजिक चीजें सीखने का है, वो उसका परिवार होता है। कहते हैं ना किसी भी बच्चे का जो पहली आधार शिक्षा है, पहली पाठशाला है, पहली सामाजिक चीजें हैं, वो सब कहां से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। अपने परिवार में अगर वो चाहे ज्वाइंट फैमिली में रहता है दोस्तों, चाहे वो कंबाइंड फैमिली में रहता है, वो करेगा क्या, सबसे एक दूसरे की चीजों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि चाचा क्या करते हैं, चाची क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई घरों में गालियां दी जाती है तो बच्चा शुरुआत में ही गालियां देने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं कि उनके परिवार में बड़ा अच्छा अच्छा बोला जाता है। तो वो क्या करता है, बच्चा अपने ही परिवार का अनुकरण करके सीखता है ना, है ना, कि अनुकरण का सिद्धांत। तो याद रखिएगा वहां से क्या सीखता है, वो सारे अपने फैमिली से सीखता है। तो याद रखना बच्चे की प्राथमिक पाठशाला क्या होती है, उसका परिवार होता है। क्लियर है, डन। नेक्स्ट क्या है, द इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिलीज, ठीक, जनरेटिव इम्पैक्ट टू द चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है भाई, जो इन्वायरमेंट है फैमिली, जो मैं अभी बता रहा था आपके लिए, इन्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, है ना, ये याद रखिएगा। जेंटली इम्पैक्ट भाई, जो बच्चों पे क्या डालता है, असर डालता है, बिल्कुल डालता है भाई। मैं अभी बता रहा था ना आपको कि बच्चों पे जो असर डालता है वो सीधी फैमिली का असर पड़ता है। अगर आप
गंदी गंदी गालियां देते हो, अनाचरण का व्यवहार करते हो, तो बच्चा वैसे ही अपने परिवार से सीखता है और दूसरे को क्या करेगा वैसे भी नहीं करेगा, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। तो पहली पाठशाला क्या है, आई होप इतनी चीज आपके समझ में दोस्तों आ रही होगी। और ये सारी चीजें है ना, हिंदी में भी लिखी हुई, एक बार पढ़ देता हूँ, वही चीजें हैं। ठीक है, क्या है कि परिवार क्या है, तो क्या लोगों के समूह जिसके घर में एक साथ मिलकर रहते उनको हम परिवार कहते हैं। परिवार दो प्रकार का होता है दोस्तों, मूल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, दोनों के दोनों है ना। इसके बाद देखिए क्या है, सेम चीज वही है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, जो हम पहले बात कर चुके थे, मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, परिवार में क्या है, एक समूह है। किसका समूह है, माता पिता है और उनके अविवाहित बच्चे, तो न्यूक्लियर होगी दोस्तों। संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में क्या है, परिवार में है और एक समूह तो है ही परिवार, सीधी बात, माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे तथा उनके साथ अन्य सदस्यों में चाचा चाची हो गए, ताऊ ताई हो गए, अभी मैंने सब समझाया था। तो ये वही बात कह रहा है जो इंग्लिश और हिंदी में है। और ये देखिए अभी बात करी थी कि परिवार बच्चे की पहली सामाजिक क्या है, पाठशाला है, यानी बच्चे का पहला पाठशाला कौन सी है, वो। ठीक है, परिवार में वातावरण का बच्चों को क्या करता है, बिल्कुल गहरा असर पड़ता है। अभी पता है ना कि अगर आप अच्छी बातें बोलोगे तो बच्चा अच्छी सीखेगा, और दोस्तों अगर बुरी बातें करोगे तो बच्चा कैसे सीखेगा, बुरी बातें सीखेगा, है ना। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, और क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा कि बहुत, ये यार कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आएंगे यहाँ से। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आता है रिलेशन, ठीक है, नाते रिश्ते। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ये याद रखिएगा, वर्क एंड, ठीक है, चलिए यहीं से रिश्ते नाते वाला अगला है अपना, अगला हेडिंग अपना क्या पड़ेगा, रिश्ते नाते, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में क्या, किसको हम क्या बोलते हैं, तो यार कि एक मलयालम में है ना, ये यार रखिए। मलयालम में रिश्ते जो हैं उनके रिश्तों के नाम है, क्योंकि एनसीईआरटी में साउथ इंडिया में है ना, तो मलयालम अगर मैं बात करता हूँ मलयाली भाषा में, अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, मलयाली भाषा में होगा क्या कि मामा चाचा मम्मी पापा इन सबको क्या बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ी क्या की गई, जिक्र किया गया है। तो इन कहते हैं ना इन मलयालम, ठीक है, मदर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, मदर्स एल्डर सिस्टर नॉन एज मलियम्मा। तो एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, अब सेंटर में अपनी पीडीएफ, ठीक है, ओके। तो अगर देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने बात की कि यहाँ पे सीखा कि मलयालम में जो मदर, जो मदर की एल्डर सिस्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, बलियम्मा। एंड मदर्स ऑफ मदर इज नोन एज, क्या बोलते हैं, ये रखेगा, ये ना, ये क्या बोलते हैं हम, अम्मा, है ना, क्या बोलते हैं, यू अम्मा, क्या बोलेंगे, आओ यो अम्मा। तो अलग अलग नाम है इनके। जैसे मलयाली भाषा में फादर के जो यंगर ब्रदर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो पैटर्नल अंकल हैं उनको बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, चिटप्पन, क्या बोलेंगे, चिटप्पन। तो ये आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि केबीएस में अगर ये पूछेगा कि भैया जरा बता दीजिए कि जो फादर हैं उनके यंगर ब्रदर और पैटर्नल अंकल को, है ना, पैटर्नल अंकल, है ना, पैटर्नल अंकल यानी कि पापा के भैया यानी चाचा को क्या बोलते, तो उनको हम चिटप्पन बोलते, क्या बोलते, चिटप्पन। एंड हिज वाइफ नॉन एज, है ना, क्या बोल देंगे, कुंजम्मा, क्या बोलेंगे, कुंजम्मा। तो कुजम्मा, तो ये चिटप्पा कुजम्मा क्या है, ठीक है, अमम्मा क्या है, और ये बलियम्मा, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, 3 से 4 ऑप्शन में पूछेगा आपसे, और आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है, इन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख मदर इज नॉन एज, ठीक है, अम्मा, अम्माली, क्या जोड़ देना। अब लद्दाख की अगर यहाँ बात की गई है, देखिए पहले साउथ इंडिया में बात कर दी, अब नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। तो नॉर्थ इंडिया में लद्दाख में अगर जो मदर है ना, तो अगर हम मदर की अगर बात करेंगे तो उनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अम्माली, क्या बोलते हैं, ली लगा देना। अम्मा तो हम अभी बोल देते हैं, देहात में बोलते हैं अम्मा, अम्मा बोलते हैं ना, अम्मा, अम्मा, बस ली लगा देना था, अम्माली। अम्माली कहाँ हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा ये लद्दाख में हो जाएगा। फादर को क्या बोलेंगे, अब्बाली, है ना, अम्माली और अब्बाली, ठीक। तो फादर क्या है अब्बाली, और अम्मा क्या है, अम्माली, और जो ग्रैंड फादर, जो दादाजी है, वो है मम्माली। कौन है, मम्माली। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप, रिश्ते और नातों की। किसकी बात कर रहे हैं, रिश्ते और नातों की, ठीक है। तो चलिए
तो यहाँ से कुछ और बात करते हैं अपने लोग, ठीक है। यहाँ से ये साइड की पीडीएफ होगी, आइए यहाँ की हम बात करते हैं। ये है अपना, देखिए हिंदी में भी एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा तो आपको अच्छे से चीजें और समझ में आ जाएंगी। जैसे है ना, मैंने कहा ना मलयालम में अम्मा की बड़ी बहन है ना, बड़ी बहन को क्या बोलेंगे, बली अम्मा। ठीक है, अपनी अम्मा की माँ को क्या बोलेंगे, अमुम्मा। क्या बोलेंगे, अमुम्मा। मलयालम में पिता के छोटे भाई यानी कि जाई चाचा जी, उनको क्या बोलते हैं, चिटप्पन। क्या बोलते हैं, चिटप्पन। पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को बोलेंगे कुजम्मा। क्या बोलेंगे दोस्तों, कुजम्मा। लद्दाख में अम्मा को बोलते हैं अम्माले, है ना, और पिता को बोलते हैं अब्बाले। दादाजी को क्या बोलेंगे, है ना, मम्मा ले। क्या लीज, मम्मा ले। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ, देखिए अभी ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अम्मा ले, है ना, अब्बा ले, मम्मा ले। लेकिन जब दोस्तों ये पैराग्राफ्स में आते हैं ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और केबीएस पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा नहीं है, तो समझ लीजिए दिमाग के खोपचे उड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से क्या करिए, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। और रिवाइज करने के साथ साथ बस करना क्या है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। अपने जितने भी आपके साथ वाले हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा जो हमारा सौरभा पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, उस पर सारी क्लासेस क्या चल रही हैं आप लोगों के लिए फ्री चल रही हैं। इसको लाभ लीजिए और केबीएस में क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा धुआं से गर्दा उड़ा के आइए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, हमने 2 चीज़ें देख ली। अगला हमारा वर्क एंड प्ले है ना, कार्य और खेल। तो कार्य और खेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो अपनी एनसीईआरटी में एक कर्णम मल्लेश्वरी है जो भारत उत्तोलक है, उनकी एक स्टोरी दी हुई है, उसके बारे में ही दोस्तों क्या है बात, चर्चा परिचर्चा की गई है। आइए इसके बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इनके बारे में, तो यहां से जरा समझिएगा, लिखा है कि खेल हमारे जीवन का अहम भाग है। खेलों से हमारा मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं ना कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं तो वो आपके लिए जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन अब ये बात कहते हैं कि खेलों में भारतीय महिलाओं का स्थान, और भारत में खेलों का जो महिलाओं का स्थान है ना, उसमें एक महिला है जिसका नाम अगर आप लोग देखते हैं तो बोलता मिलता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो पहली बार तो यह है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा सही नहीं है ना, या कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन होंगे, 4-5 लाइनें दी होंगी, उसमें से आपको एक क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। क्लियर है, आराम से सीधे आपसे ये नहीं पूछा कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर, तो ये तो दुनिया बता देगी दोस्तों। 4 से 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से आपको एक सही या गलत बताना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए। तो पहला तो आप ये रखिएगा, याद रखिए कि ये वेट लिफ्टर है। क्या है, ये वेट लिफ्टर है, और इनका निवास जो है वो आंध्र प्रदेश, यानी ये कहाँ की है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की है। इनके पापा एक पुलिस वाले हवलदार हैं, ठीक है, और ये 12 साल की उम्र से, याद रखिएगा, उम्र से ही वजन को उठाने का क्या कर रही हैं, अभ्यास करने लगी थी, है ना। और ये 130, ये याद रखिएगा, 130 की जगह 135 लिख देगा, 140 लिख देगा, 150 लिख देगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा 130 किलोग्राम का क्या उठाती है, वजन उठाती है, वेट लिफ्टर है ये। 130 किलोग्राम का क्या उठाएंगे, वजन उठाती हैं। और याद रखिएगा कर्णम ने क्या किया है, भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी है। कितने मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये 4 बहनें हैं, और ये यार के 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का क्या करती है, यानी इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी क्या, किसका अभ्यास कर रही है, किसकी प्रैक्टिस कर रही है, वेट लिफ्टर का, यानी कि वो भी क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है वेट लिफ्टर की। तो इतनी याद रखिए, 4 बहनों की जगह 6 बहनें कर देगा, 130 किलोग्राम की जगह 140 किलोग्राम कर देगा, है ना। आंध्र प्रदेश की जगह क्या कर देगा, तेलंगाना कर देगा, कहीं कुछ भी कर सकता है ना। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में याद रखिएगा। वैसे कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई सारी महिलाओं की बात की गई है ना। सुनीता विलियम्स की बात की गई है, किसकी बात की है, सुनीता विलियम्स की बात की गई है ना। वहीदा रहमान के, वहीदा जी की बात की गई है। तो ये कई सारी स्त्रियां हैं। और बछेंद्री पाल की बात की गई जो पर्वतारोहण थी। तो एक्चुअली इनकी बात कही क्यों गई, इनकी बात इसलिए भी कही गई है कि जो जेंडर में गैप है ना महिला और पुरुष में दोस्तों, उस जेंडर के गैप को बच्चों को समझाया जा सके, क्लास में ये बताया जा सके। अगर एक महिला ये कर सकती है तो एक लड़की जो है, जो छोटी क्लास में, अगर उसको ये सारी चीजें पता चल जाए तो उसमें नहीं कुछ ना करने की क्या होती है,
है ना, भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी जब वो महिला कर सकती है तो ये महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो जेंडर गैप है ना, वो एक राय होती है, एक मिथ होता है लोगों का कि पुरुष ही सब कुछ कर सकता है, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इन कई सारी महिलाओं की स्टोरी क्या की गई, एनसीईआरटी की ईवीएस में दोस्तों डाली गई है, जिससे कि बच्चों में क्या किया जा सके, क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके, लड़कियों को भी क्या है, उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जा सके। तो इसलिए ये सारी स्टोरी डालेगी, इन्हीं स्टोरी से क्या बना देगा, क्वेश्चन बना देगा और आपके सामने रख देगा। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। और अगला हमारा जो है वो है सर एनिमल्स, जानवर। और ये समझ लीजिए ईवीएस अगर आप पढ़ रहे हैं और जानवर से क्वेश्चन ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। चलिए इंग्लिश में काफी कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, दोनों में देख लेते हैं अपने लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे अपने लोगों को, है ना। चलिए तो क्या है, ऑन अर्थ डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स आर फाउंड। यानी कि भाई दोस्तों क्या है कि पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के क्या है, एनिमल्स और बर्ड्स यानी कि जानवर और क्या है, पक्षी हैं, पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी क्या है वो पाए जा रहे हैं, ठीक। एंड दे आर यूनिक कलर, है ना, ये एक अलग अलग यानी विशेष प्रकार का कलर, शेप, है ना, यानी आकार, लिविंग यानी स्थान, एंड ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने की आदतें। यानी क्या है कि भाई ये एक यूनिक अलग अलग कलर रखते हैं, अलग अलग कलर है इनका, अलग अलग शेप है, अलग अलग रहने के निवास स्थान है दोस्तों इनके, और क्या खाते हैं, इनकी हैबिटें भी क्या है, सबकी अलग अलग है। कुछ पक्षियों की सेम भी हो सकती है लेकिन क्या है, अलग अलग है। और क्या रहा है, और क्या लिखा है, एवरी एनिमल्स आर वर्ड्स हैज, ठीक है, ये याद रखिएगा, सॉरी क्वालिटीज, few words and animals also become our friend, ठीक है, in this session, ठीक है, in this section, ठीक है, we will study about various words and animals। कहने का मतलब दूसरा क्या है, एक बिल्कुल आप सुन लीजिए सारी बातों में, कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, उनके अलग अलग रंग है, अलग अलग कलर है, अलग अलग शेप है, उनकी रहने की आदतें, उनकी खाने की आदतें अलग अलग है, और बहुत से जानवर पक्षी क्या है, हमारे मित्र हैं। और हम इस अध्याय में क्या करेंगे, उन्हीं अलग अलग, ठीक है, जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये है इसकी बात, ठीक है। अब देखिए या कि अगर हम लोग करते हैं यहां से, तो जो पहला है पॉइंट, और पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, ईयर्स यानी कान। क्यों, क्योंकि कानों की अगर बात हम लोग दोस्तों करें तो आपने देखा होगा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बिल्कुल क्या होते हैं, सामने होते हैं। जैसे मनुष्य के कान ऐसे है ना, ऐसे कान दिखते हैं। और अगर उनके कान दिखते हैं तो एनसीईआरटी में सीधे लिखा गया है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनकी त्वचा पे वाल होंगे, क्या होंगे, हेयर होंगे, है ना। और जिनके कान नहीं दिखते हैं तो उनके कान तो होते वो छिद्र के रूप में होते हैं, या फेदर यानी कि उनके परों से ढके हुए हो सकते हैं, या छोटे छोटे कान होते हैं बारीक। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके कान भी नहीं होते, जैसे कि सांप, ये माना जाता है कि वो वाइब्रेशन से सुनता है। तो उसी के बारे में क्या है, चर्चा है, पर चर्चा है, आइए बात करते हैं अपने लोग। तो इसमें क्या है कि ईयर्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर विजिबल, है ना भाई, कुछ जानवरों के कान जो है वो विजिबल है, वो दिखते हैं, ठीक है, ऑन द आउटसाइड, बाहरी साथ पे, एंड वाइल ईयर्स ऑफ अदर एनिमल्स आर हिडन, जबकि कुछ जानवरों के क्या होते हैं, कान छिपे हुए होते हैं दोस्तों। एनिमल्स विद विजिबल ईयर्स हैव हेयर्स, अभी जो मैंने बताया था, जो जानवर के कान विजिबल हैं, जो दिख रहे हैं, वो क्या है, उनकी त्वचा पे हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बाल होते हैं। और लिखा है ऑन देयर बॉडीज एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि क्या है भाई, उनकी बॉडी में क्या होते हैं, बाल होते हैं, और वो एक यंग बॉडीज को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अंडे नहीं देते, ठीक। हालांकि दोस्तों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसके त्वचा बाल है और वो याद रखिएगा अंडे देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना हमको चलना है एनसीईआरटी के आधार पर। एनसीईआरटी कहता है कि क्या, कि जिनके कान दिख रहे हैं उनकी त्वचा पे बाल होंगे और वो बच्चे देंगे, है ना, अंडे नहीं देंगे। तो वो क्या है भाई, ऐसे एनिमल है। इसके बाद अगला दोस्तों क्या है, चलिए इस बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने लोग। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा बताता है कि एनिमल्स विद हिडन ईयर्स डू नॉट हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज एंड दे ले एग्स,
यानी कहने का मतलब है कि वो एनिमल्स विद हिडन ईयर्स, वो जानवर जिसके कान छुपे हुए हैं, है ना, डू नॉट हैव हेयर्स, वो बाल नहीं रखते हैं ऑन देयर बॉडीज, अपनी किस पर, अपनी त्वचा पर। और दोस्तों दे ले एग्स, और वो क्या, ठीक है, क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, यानी जिसके कान हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, उनकी त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते और ना ही उनकी बॉडी बालों से कवर होती है, ठीक है, वो अलग फेदर हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन और वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये है कुछ इसके बारे में चर्चा पर चर्चा। इसके बाद दोस्तों यहां से चौथा जो पॉइंट आता है वो एक एलिफेंट के बारे में। किसके बारे में, एलिफेंट। देखिए सब बहुत अच्छे से जरा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना है एलिफेंट पे, और जितना भी अगर पर्यावरण में ईबीएस पे जो क्वेश्चन बनता है, एलिफेंट से मोस्टली क्वेश्चन बनता ही बनता है कि भैया एलिफेंट क्या है। तो सीधी सी चीज है कि एक झुंड होता है, और झुंड में क्या है, जो हाथी होते हैं, और वो हाथी जो झुंड में रहते हैं 12 से 15 क्या है, हाथी हैं जो झुंड में रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें मुखिया वो होगी जो सबसे वरिष्ठ क्या है, हाथी होती है। कीचड़ में लौटते हैं, क्यों, त्वचा को ठंडक देते हैं, है ना, पत्तियां खा लेते हैं। कोई भी वयस्क झुंड में नहीं रहता, इसको हुड बोलते हैं हम लोग। इसके हुड में यानी यार के झुंड में कोई भी वयस्क नहीं होता, केवल बच्चे और मादा ही होती हैं। तो इसी पे क्वेश्चन बना देगा आपका, 4 से 5 दोस्तों ऑप्शन देगा, कहेगा हाथी के बारे में कौन सी चीज ठीक नहीं है या कौन सा कथन सही है। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं आराम से, इसके बाद टेस्ट भी लगाएंगे। तो ये समझ रहे हैं ना, चीजों को बहुत बारीकी से समझते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बताता जा रहा हूँ, पॉइंट वाइज इसको नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, बहुत काम देंगे आपके क्लास में। एक बार देख लेता हूँ मैं, कोई लोग कितने लोग हैं, अगर कोई भी है चैट पे तो ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं किसके बारे में अब। तो यहाँ पे लिखा है ए मैच्योर एलिफेंट कैन ईट 100 kg लीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक जो मैच्योर हाथी होता है, ठीक है, वो कितनी खा जाता है, वो 100 किलो लीव्स खा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, यानी एक दिन में वो लगभग कितनी लीव खा जाता है, 100 kg। एन एलिफेंट रेट्स, ठीक, वेरी लिटिल। और एक हाथी है ना, वो बहुत कम रेस्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। एलिफेंट स्लीप ओनली 2 से 4 आवर। एक हाथी है दोस्तों, क्या सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। बस यहीं पर आपको हटका देगा प्रश्न, 100 किलो की जगह 200 किलो लिख देगा, और 2 से 4 घंटे की जगह 200 क्या लिख देगा, 8 से 10 घंटे लिख देगा। और हम ये सोचे कि यार कम से कम आदमी ज्यादा नहीं 6 से 7 घंटे तो सोता ही होगा, लेकिन याद रखिए बहुत कम रेस्ट करता है, 2 से 4 घंटे रेस्ट करता है एक दिन में ये। एंड लाइक्स प्लेइंग विद वाटर एंड मड, है ना। और ये किससे खेलता है दोस्तों, पानी और कीचड़ से खेलता है, वाटर और मड, वाटर और मड यानी कीचड़ से खेलता है, ठीक है। द एक्टिविटीज कूल लिखा है ना यहाँ पे, यानी क्यों क्यों कीचड़ में खेलता है, तो याद रखना कीचड़ में खेलता है इसलिए क्योंकि इसको ठंडक मिलती है। क्या मिलती है, ठंडक मिलती है ना। मैंने अपने ही बताया था, कुछ आपको आइडिया दिया था, और वही सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ याद रखिएगा एक क्वेश्चंस भी चलेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम और सारी चीजें क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो अच्छे से बहुत अच्छे रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज याद रखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, KVS EBS मॉक टेस्ट फर्स्ट, ये EBS का पहला क्या है, पहला मॉक टेस्ट है गुरु, समझ गए सर। और मैं ये सारी जो क्लासें आपको मिल रही हैं, ये याद रखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से सारी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, और इसका आप लाभ उठा सकते हो दोस्तों। ये याद रखिएगा सौराहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ से अगर आपको कोई भी नोट्स, कोई भी चीज परचेज करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, तो आइए यहां हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम यहां बात करते हैं दोस्तों, तो जरा समझिएगा, एलिफेंट के बारे में थोड़ी सी और बातें हैं, आइए वो भी जान लेते हैं कि एलिफेंट और क्या क्या चीज है। देखिए लिखा है एलिफेंट इट्स ईयर लाइक अ फैन। जो हाथी के कान है ना दोस्तों, वो किसका काम करता है, एक पंखे की तरह काम करता है। यानी ये अपने कानों को अपना पंखा बना लेता है, इसको हवा लगाने के लिए जब भी इसको गर्मी लगती है। विच कैन बी यूज्ड फैन द एलिफेंट, है ना, अभी बताया कि विच कैन बी यूज्ड एज अ फैन। तो ये क्या करता है भाई, ठीक है, ये क्या करेगा, उस कान को पंखा बना सकता है।
5वां पॉइंट क्या कहता है अपना कि द वेट ऑफ 3 months ओल्ड एलिफेंट इज क्या 200 kg एंड 2 कुंटल। एक जो हाथी है, ठीक है, ये याद रखिएगा जो 3 महीने ओल्ड पुराना है, यानी कि 3 महीने का जो हाथी है दोस्तों, उसका वजन कितना हो सकता है? उसका वजन हो सकता है 200 कुंटल, ठीक है, सॉरी 200 किलो या फिर क्या 2 कुंटल, क्या हो सकता है? 200 किलो या 2 कुंटल उसका वजन हो सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। देखिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हाथी के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हाथी से। पहला क्या है भाई? हाथी है, 2 से 4 घंटे सोता है, ग्रुप में रहता है, ठीक है, ग्रुप वाली भी बात नहीं आएगी, ठीक, कीचड़ और पानी में खेलता है, क्योंकि त्वचा को ठंडक मिलती है, त्वचा को ठंडक मिलती है। कान जो है वो अपने पंखे की तरह यूज कर लेता है जब भी गर्मी लगती है, ठीक है। एक 3 महीने का जो हाथी है उसका वजन कितना हो सकता है? 200 किलो हो सकता है या 2 कुंटल हो सकता है। और क्या, एक हाथी एक दिन में कितना खा सकता है? तो 100 पत्तियां खा सकता है सर, लीफ खा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा, और अगला क्या कहता है, देखिए अगला छठा क्या कहता है, जो मैंने बताया था कि द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ओनली हैव फीमेल, ठीक है, फीमेल एंड देयर, ठीक, बेबीज। यानी कि क्या है, एक ग्रुप में दोस्तों क्या हो सकते हैं? केवल फीमेल हो सकते हैं और उनके बेबीज हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, जो मैंने बताया था, ठीक है। द एल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट हेड ऑफ द ग्रुप, बताया था ना कि जो इस हुड की जो मुखिया होगी वो क्या होगी? वो सबसे बड़ी जो हथनी होगी, ठीक है, जो उम्र दराज हथनी होगी, वो उस ग्रुप की क्या होगी दोस्तों? मुखिया होगी, ठीक है। तो इतनी चीजें क्या रखना, याद रखना इस चीज के बारे में। ओके, क्लियर है? तो यहां से ये सारी चीज याद रखिएगा। इसके बाद लिखा है द ग्रुप कंटेन्स ऑफ क्या 10 से 12, यानी कि 10 to 12 फीमेल्स एंड देयर बेबीज। यानी एक हुड में कितने होते हैं? 10 से 12 हाथी होते हैं, हाथी नहीं, हथनियां और उनके बच्चे, ठीक। ये हाथी मत बोल देना, गलत हो जाएगा। यानी फीमेल एलिफेंट हो सकते हैं, फीमेल एलिफेंट और उनके बेबीज होंगे, ठीक है, 10 से 12 हो सकते हैं ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्या है, एन एलिफेंट, ठीक है, लिव इन द ग्रुप ओनली फॉर, ठीक है, 14 to 15 years and later leave their group alive alone। यानी क्या है इसका मतलब? कहने का मतलब ये कि कोई भी जो नर हाथी है वो इस ग्रुप में क्या रहता है ना, जैसे ही वो 14 से 15 साल का होता है और वो क्या कर देता है, इसको छोड़ देता है, यानी लीव कर देता है, छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। मतलब क्या है, नर हाथियों के साथ रहने लगता है, ठीक। तो एक स्टोरी क्रिएट हो गई, दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठ गई होगी। हाथी क्या है, कीचड़ में खेलता है क्योंकि ठंडक चाहिए पानी में, है ना। 100 किलो लीव खा लेता है। 3 महीने वाला क्या हो सकता है? 200 kg का हो सकता है ना, वजन उसका। वेट, पंखे भाई, फैन, जो कान है वो पंखों की तरह यूज कर लेता है। जो सबसे बड़ी हथनी है वो क्या होगी? जो फीमेल एलिफेंट है दोस्तों, वो क्या होगी? ठीक है, वो मुखिया होगी, ठीक है। क्या होगा भाई? 10 से 12 फीमेल, उसके बच्चे ग्रुप में हो सकते हैं। जैसे ही नर 14 से 15 साल का होगा वो उस ग्रुप को छोड़कर चला जाएगा। समझ गए ना? आई होप क्लियर हो गई होगी। और यही सारी चीजें दोस्तों हिंदी में भी आपको लिखी मिल जाएंगी, बहुत तेजी के साथ हिंदी में हम लोग पढ़ लेंगे। और लेकिन उससे पढ़ने से पहले, है ना, कुछ और पॉइंट भी हैं, आइए और वो पॉइंट हम लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं गुरु। ठीक है, तो लिखा है 7th पॉइंट क्या है? अब आंट्स के बारे में बात आ रही है। देखो आंट्स क्या होती है, जो चींटियां होती हैं, तो वो क्या होती है, चींटियों में एक फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये एक विशेष टाइप की स्मेल को छोड़ती जाती है, जिससे कि एक चींटी दूसरे को फॉलो करते जाती है ना। ये सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बहुत बड़ी है। और ये भी क्या है, एक कॉलोनियन कीट है, और ये एक कॉलोनी बना के ये भी रहता है चींटी। तो अगर हम आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या है, देख, है ना। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लिखा है ants meets and shape also like staying in a group, ठीक है, like a honey bee। यानी कि चींटियां भी क्या रहती हैं, ठीक, हनी बीब की तरह एक ग्रुप में रहती है। जैसे कि हनी बीब मतलब जो मधुमक्खियां होती है वो छत्ते में रहती हैं, उसी तरह चींटियां भी क्या रहती हैं, एक ग्रुप में रहती हैं दोस्तों। 8वां कहता है, ठीक है, द फ्रंट टीथ ऑफ द काउ आर स्मॉल एंड दे आर यूज्ड फॉर कटिंग लीव्स। जो इसकी बात करते हैं, है ना, किसकी? काऊ की बात आई गई है। ए फ्रंट टीथ यानी कि जो सामने के, जो गाय होती है, उस सामने के जो दांत होते हैं उसके,
वो क्या होते हैं, स्मॉल, छोटे होते हैं, ठीक है। और उनका जो प्रयोग गाय करती है वो कटिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों और घास को काटने के लिए उन जो सामने के दांतों का क्या करती है गाय दोस्तों, यूज करती है। ओके, क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट अगला है अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, द काउ यूज इट्स बैक टीथ विच शार्प एंड लॉन्ग। तो जो गाय के जो पिछले दांत होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो शार्प होते हैं, पहने होते हैं, और लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, जो घास होती है ना उसको चबाती है, यानी उसको कुतरने चबाने का जो काम, जो कहते हैं ना पशु जुगाली करते, काट काट के खाने का काम करते हैं, वो यहाँ से होता है। जबकि इसके बाद कैट के बारे में क्या कह रखा है, जो कैट के जो दांत होते हैं ना वो आगे के दांत बहुत तेज होते हैं, बहुत पैने होते हैं दोस्तों, तो वो मांस को चीड़ फाड़ने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कई सारी चीजें ऑप्शन देगा, कहेगा भाई बताइए कि जो बिल्ली है, बिल्ली के दांत है किस काम आते हैं, या फिर गाय के दांत किस काम आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा चुके, उन्हीं को हम क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहां से बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि ए कैट यूज इट टीथ टू टेयर एंड कट द फ्लैश, है ना भाई, मीट को चीट फाड़ने के लिए क्या काम करता है, ये काम करते हैं। एंड इट हैज वेरी शार्प टीथ, और ये बहुत पैने दांत होते हैं, क्या होते हैं, मैंने बताया ना छोटे छोटे बड़े पैने दांत होते हैं जो मांस को चीड़ फाड़ने का काम करते हैं दोस्तों, है ना, क्लियर। नेक्स्ट इसमें लिखा है स्नेक के बारे में, ठीक है, जो स्नेक के जो दांत होते हैं, और जो स्नेक के दांत होते हैं जिसको हम फंक बोलते हैं, वो खोखले होते हैं दोस्तों। और वो क्या करता है, वो किसी को ना ना किसी जानवर को काटेगा, मतलब ना काट के खाने का काम करेगा, ना चबाने का काम करेगा। वो जब किसी को काटता है तो उसमें क्या करता है, अपना पॉइजन इंजेक्ट कर देता है उन दांतों से। जो सामने के दो दांत होते हैं वो पॉइजनस एक दांत होता है, उसको क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, ये इसके काम आते हैं, ठीक है। इतना आप हाथ से स्नेक के बारे में याद रखिएगा। 10वां पॉइंट में लिखा है स्नेक टीथ आर द शार्प बट द नेवर गेट्स द प्रे बट ऑल द सेलोवर्स्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लियर। 11वें पॉइंट में क्या है दोस्तों, ठीक, अगर ये बात की गई है, अब एक स्क्वायरल यानी गिलहरी के बारे में बात की गई कि गिलहरी के दांत कैसे होते हैं। टीथ ऑफ द स्क्वायरल ऑलवेज कीप ग्रोइंग, है ना, यानी कि ये क्या है, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि एक गिलहरी होती है ना, उसके दांत क्या करते रहते हैं, हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। अब वो वृद्धि करते रहते हैं तो इसीलिए याद रखिएगा होता क्या है, वो वृद्धि करते रहते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ 24 घंटे कुतरती रहती है, कुछ ना कुछ चबाती रहती है। अगर वो ऐसा ना चबाए तो उसके दांत इतने ग्रो कर जाएंगे तो कि उसको आड़ फाड़ के क्या निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, और गिलहरी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए वो अपने दांत को घिसने के लिए, अपने दांतों की ग्रोथ को बार बार कम करने के लिए क्या करती रहती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, ऑलवेज सदैव क्या करते हैं, ग्रोइंग करते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है द टीथ, ठीक है, द टीथ ऑफ द स्क्वायरल ऑलवेज कीप ग्रोइंग व्हाट सिंस it use them for cutting and chewing so they become क्या soft, है ना। तो ये यार भाई जो मैंने बताया है सब याद रखिएगा। देखिए बहुत इजी चीजें हैं ईबीएस में, बड़ा इजी पेपर आता है, लेकिन बट ये चीजें हैं कि जब वो क्रम से लाइन वाइज दोस्तों पेपर देता है तो हमारा माइंड काम नहीं करता कि क्या सही था क्या गलत था। तो एक स्टोरी की तरह पढ़िए, सुनिए, प्रॉपर वन लाइनर क्या बनाइए, नोट्स बनाइए जैसे बने हुए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जितने भी आप हैं ये सारे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी पीडीएफ चाहिए, ऐसे नोट्स चाहिए तो आपको सारा मिल जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहां से, और आइए, ठीक है, तो यहां से अगर हम लोगों ने बात की है, थोड़ा इधर देख लेते हैं, अच्छा यही वाला है, तो ये सब इंग्लिश में ही है, ठीक, यहां से हिंदी शुरू होती है, हिंदी शुरू होती है। चलिए फटाफट कर लेते हैं कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, है ना, थोड़ा सा हिंदी में अपने लोग कर लेते हैं अब। और अभी हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे और फटाफट पढ़ते हुए निकल लेते हैं क्योंकि इसका कुछ समझ रखा, जो कुछ बच जाएगा वो इंग्लिश में फिर से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। कहते हैं जानवर, तो क्या है कि हमारी धरती पर अलग अलग जानवर पक्षी पाए जाते हैं, और जो सब अपना अपना रंग, आकार, रहना, खाना पीना, ये सभी प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न आकार के हैं, है ना, और इनका हम अध्ययन करते हैं। तो लिखा है ना पहले पॉइंट में, कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान दिखाई नहीं देते, जो हमने बात की थी, ओके। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की, दूसरे पॉइंट में क्या है कि जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं
उनकी विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, और ऐसे और ऐसे ऐसे अगर बात करते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, जो बात की थी। तीसरा पॉइंट क्या बताएगा, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, और वो जानवर अंडे देते हैं। बताया था ना। ठीक है, बात कर चुके थे इंग्लिश में ही, बिल्कुल जो इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों वही हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए इसके बाद बात करते हैं एक बड़ा हाथी, है ना। भाई की विशेषताएं क्या है, तो वो 100 किलोग्राम क्या पत्ते खा सकता है ना, पत्ते खा सकता है, झाड़ियाँ खा सकता है। ठीक, बहुत कम आराम करता है। क्या करता है, बहुत कम आराम करता है, और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही क्या करता है, आराम करता है। हाथी को पानी से कीचड़ से खेलने से बड़ा आनंद आता, क्यों पसंद है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, और जब उसे गर्मी लगती है तो उसका भाई यूज करता है हिलाकर हवा करने के लिए। 3 महीने का कोई हाथी है तो उसका वजन कितना होता है, 200 किलो या 2 कुंटल हो सकता है। क्लियर है, सारी बात हम लोग कर चुके हैं। कुछ चीजें बच जाएंगी, वो अभी फटाफट क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे अपने लोग, और फिर फटाफट देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है भाई, क्या है, हाथियों के झुंड की खास विशेषताएं क्या है। एक झुंड में केवल क्या है, ठीक है, फीमेल हाथी यानी हथनियां और बच्चे ही होते हैं, और इनकी सब जो बुजुर्ग हथनी होती है वो इसकी मुखिया होती है। ठीक है, इस झुंड में केवल 10 से 12 ही क्या होती हैं, फीमेल, और उनके बच्चे होते हैं, हथनियां उनके बच्चे हो पाए जाते हैं। और जैसे ही ये हाथी 14 से 15 साल के होते हैं, वो झुंड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अकेले रहने लगते अपने आप। इसके बाद हमने बात की थी हनी बीप यानी मधुमक्खियों की, और मधुमक्खी जैसे चींटी, जैसे मैं बात करता हूँ, है ना। क्लियर, तो देखिए मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक, ततैया भी एक साथ समूह बनाकर रहते हैं, यानी कि कॉलोनियन। ये सब क्या है, ये कॉलोनी कॉलोनी बना कर रहने वाले जीव हैं ये। ठीक है, जिसके बाद क्या आती है कि गाय के आगे के दांत पत्ते को काटने के लिए, ठीक है, और ये दांत छोटे भी होते हैं। क्लियर है, घास को चबाने के लिए गाय के पिछले वाले दांत होते हैं, और ये दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं, मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। क्लियर दोस्तों, इसके बाद अगला क्या था, वही बताया था कि सांप के दंश नुकीले होते हैं, परंतु सांप कभी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, है ना, पूरा ही निकल जाता। मैंने कहा कोई काटता चबाता नहीं है। एक को क्या करता है, इंजेक्ट करने के लिए किसी को भाई विष इंजेक्ट कर दिया या सीधा निकल जाता है। इसके बाद गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, परंतु दांतों से काटती है और कुतरती रहती है, इसीलिए वे दांत हमेशा क्या है, घिस जाते, मतलब बराबर बने रहते हैं। चींटियां, बात की थी, चींटियां जब जमीन पर चलती हैं तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हैं कि जिस तरह के पीछे आने वाली चींटियां उनकी स्मेल को सुनकर क्या करती रहती हैं। ठीक है, तो क्या करती रहती है कि सर ये याद रखिएगा, वो चलती रहती है ना। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या की हैं, डिस्कस की हैं। चलिए बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, और जो रही सी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, वो हम क्या करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत जल्दी से क्या कर लेते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि चीजें कुछ और हमको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए तो अगर बात करते हैं अपने लोग यहाँ से, ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया का, है ना भाई, वो किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करेगा, थ्रेसिंग का करेगा, निष्पादन का करेगा, फसल की कटाई का करेगा, या हस्त चयन का करेगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, वो करेगा किसका, ठीक है, निस्वासन का। किसका करेगा, निस्वासन का, है ना, यानी कि वोनिंग का करेगा। किसका करेगा, वोनिंग। एक्चुअली दोस्तों याद रखना, वोनिंग है, एक किसान है ना, दानों को
जी दोस्तों, तो बीच में लगता है कुछ आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी, सेल डाउन हो गए थे। तो जहां से आवाज नहीं आई वहां के क्वेश्चंस मैं आपको अगले टाइम पे करा दूंगा, है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस थे। और अगर ये सेशन पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और याद रखिएगा सर्वा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैं आपका दोस्त विपिन सर फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ। और ये आज मॉक टेस्ट पहला था, और इस मॉक टेस्ट में बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए